रेडिए। आयोनिक रेडिए क्या है? आयोनिक रेडिए, अब सुनो, कल हमने बात की एटॉमिक की। यस सर। अब आज ये वाला जो है आयोनिक रेडिए, दिस एक्चुअली एसोसिएटेड विद द आयोनिक क्रिस्टल्स। किनके साथ? आयोनिक क्रिस्टल्स, आपको पता है? यस सर। आयोनिक क्रिस्टल्स, आयोनिक क्रिस्टल्स, क्योंकि आपको याद होगा उन कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक होता है। यूजुअली ये किन में है? तो जैसे आपके पास एग्जांपल एक है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये वाला, तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। तो दैट इज व्हाई इसको हम क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक क्रिस्टल्स बन जाते हैं इसकी वजह से। इन्हीं के लिए हम ये वाले टर्म जो है आयोनिक रेडिए यूज करते हैं। तो अब आयोनिक रेडिए क्या है बाद में लिखेंगे। अगर आप देखोगे कि इसमें अपोजिटली चार्ज्ड आयन होती है सर। एक होता है क्या? पॉजिटिवली चार्ज्ड ये वाला, दैट इज नोन एज कैटायन, और दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, समझ आओ, तो दैट इज नोन एज एनायन। अब एनायन और कैटायन क्या है? एनायन और पहले एनायन और कैटायन की बात करेंगे। एनायन कौन सी स्पीशीज है? द स्पीशीज और एन एटम, neutral atom which donates electrons and forms a positively charged proton, yes, species known as cation। उसको हम क्या कहते हैं? cation। और anion क्या है? anion on the other hand is simply the neutral atom which accepts electrons, which accepts electrons, समझ आ रहा है? accepts electrons forms negatively charged species known as anion। तो उसको हम क्या बताते हैं? anion। The two are collectively known as, ये क्या है? This is simply an ionization process। Ionization पर हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे। लेकिन आप याद रखो कि because of the ionization process ions are formed, cations and anions। अब इन्हीं के cation और anion, क्योंकि जो हमने कल एटॉमिक रेडियो पढ़ी वो हमने किसके लिए यूज की थी? वो किसके लिए यूज होती है? न्यूट्रल एटम्स के लिए। yes, लेकिन आप क्योंकि आयन्स क्रिएट हो गए, इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म हमने यूज किया है रेडियो के हिसाब से, दैट इज आयोनिक रेडियो। तो इन्हीं के लिए ये वाली टर्म है आयोनिक क्रिस्टल्स के लिए या आयोनिक के लिए बनते हैं कंपाउंड्स। तो इसमें आयन्स होते हैं। क्योंकि कैटायन ये क्यों अलग टर्म है इसके लिए? जब भी इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन जो है किसी भी एटम, न्यूट्रल एटम में चेंज होती है, या तो कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमें पता है कि जो साइज है वो बड़ा या छोटा हो जाता है, चेंज हो जाता है। कल हमने बात की थी न्यूक्लियर चार्ज पर, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज होता है वो चेंज होता है, और अकॉर्डिंगली जो साइज होगा वो भी क्या होगा? चेंज होगा। समझा रहा है? तो अब आप जरा देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयोनिक रेडियो की पहले हम डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, आयोनिक रेडियो की डेफिनेशन क्या है? सिंपली जैसे मैंने बताया था एटॉमिक रेडियो की, और बाद में लिखो, अभी नहीं, सिंपली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, द आउटरमोस्ट सेल अप टू विच द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ इफेक्ट इज प्रेजेंट। तो इसमें क्या है? अगर आप कैटायन और एनायन की बात करोगे, कैटायन और एनायन की बात करोगे, सही से सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 11 है। इसके पहले शेल में कितने हैं? 2। दूसरे में 8, लास्ट में कितने हैं? 1। अब अगर आप इसका ये बताओगे कि इसके कितने शेल्स हैं, वी हैव 3 शेल्स, समझ आ रहा है? लेकिन जब हम ऑन द अदर हैंड देखेंगे कौन सा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। तो इसके पहले शेल में कितने होंगे? 2, 8 and 7। ये वाला ठीक है, 17। अब जरा देखो इसके भी कितने शेल्स होंगे? 3 ही है। ये न्यूक्लियस यहाँ पर भी और यहाँ पर न्यूक्लियस। लेकिन आप जरा देखो, अगर इसका है ये तीसरा है ना, ये वाला। अब अगर जरा इस पर नजर डालोगे, इसका और इसका साइज सेम होगा। जो ट्रेंड मैंने कल बताया न्यूट्रल एटम के लिए, वो ट्रेंड है कि जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में, डिक्रीज होता है, जो साइज होता है वो क्या होता है? डिक्रीज।
अब ये वाला देखो, दोनों एक ही पीरियड के हैं, दोनों एक ही पीरियड के हैं। अब इसका साइज किसका ज्यादा होगा? एक ही पीरियड के हैं, साइज किसका ज्यादा होगा? सोडियम का। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है और क्लोरीन जो है वो किस साइड में है? राइट साइड में। सो न्यूट्रल की बात करेंगे तो इसका साइज ज्यादा होगा और इसका क्या होगा? कम होगा। लेकिन जब इसमें चेंज आ जाएगी, अब ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती है। इसी की वजह से क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अब जरा देखो, जब यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है आयोनिक बॉन्ड, तो वहां पर क्या होती है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम किससे? वन एटम दैट इज यूजुअली मेटल टू अदर एटम दैट इज नॉन मेटल। समझ आ रहा है? तो उसकी वजह से यहाँ पर आप देखो, इसके लास्ट शेल में एक है, दिस डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन तो किसको दे देगा? क्लोरीन को। क्यों? क्लोरीन के पास कितने हैं? अब जो नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जब NaCl में बॉन्ड बन जाता है NaCl में, आप जरा बताओ इसके पास कितने शेल्स रहेंगे? 2। इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? जब ये डोनेट कर देगा किसको? क्लोरीन को, तो इसके पास कितने शेल्स रहेंगे? 2। समझ आ रहा है? साइज को क्या होगा? साइज कम हो जाएगा, क्योंकि होता है इसको थ्रेशोल्ड से साइज ज्यादा, बट ये साथ में 0 तम साथ क्या साइज। समझ आ रहा है? और इसका सोडियम अगर हम नेक्स्ट केस में देखेंगे, ये वाला होगा इसका साइज। बट अगर ऑन द अदर है क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन के पास कितने शेल्स थे? 3। बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके लास्ट? अब एक इसने किससे लिया? अब साइज को क्या होगा? बराबर बढ़ जाएगा। क्यों? बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन शेल्स पर जो अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्जेस वो कम हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स थे? इसमें 17 प्रोटॉन्स भी थे और 17 इलेक्ट्रॉन्स भी थे। बट जब ये एक किससे ले लेगा? सोडियम से, तो उस टाइम इसके कितने बन जाते? 17 प्रोटॉन्स रहेंगे, 17 प्रोटॉन्स, बट कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज व्हाई कि अट्रैक्शन कम हो जाएगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगी और साइज जो है साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। आपको याद होगा इसकी जो ये है आयनिक रेडियस किसकी? सोडियम की, दैट इज 95 पिकोमीटर्स। अब ये वाला है इसका 160 पिकोमीटर्स, 176 पिकोमीटर्स है। तो बट 176 और 180 ज्यादा फर्क नहीं है, बट यहाँ पर क्या है? 176 और यहाँ पर है 95। समझ आ रहा है? अब इसमें क्या, अगर आपको एक की पता है क्या आयनिक रेडियस, तो आप दूसरे की निकाल सकते हो। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन इज, ये आप ऐसे लिखो, फिर बाद में हमें आसान होगा नोट्स लिखने में। फर्स्ट वन इज आयनिक रेडियस ऑफ cation is always क्या है? हायर और स्मॉलर, ऑलवेज स्मॉलर, बट किसके रेस्पेक्ट में? स्मॉलर देन एनायन, नो स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। अब आप देखो, अभी मैंने सोडियम क्लोराइड की बात की, मैंने किसके रेस्पेक्ट में सोडियम की फिर ये बताई कि कम है, सोडियम न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में। तो इसीलिए मैंने पहला जो ये कैरेक्टर लिखा वो ये है कि द साइज ऑफ किसका? कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ किससे? न्यूट्रल एटम। अब मैं कुछ एग्जांपल देखो। हाँ, चलो मैं एक और यहां पर हम देखेंगे। इफ वी हैव ये वाला सोडियम, then we have magnesium +2 और अल्युमिनियम की मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 काट के। जरा आप बताओ इनमें सबसे ज्यादा किसकी क्या होगी? ये आयोनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी? आयोनिक रेडियस कम किसकी होगी? सबसे
आदस कम आदस अल्मुनियम दैट मीन्स स्मॉल साइज किसका होगा? अल्मुनियम एल्युमिनियम की। क्यों? आदस गस 3 न्यूट्रॉन अब देखो ये प्रोटॉन किसके चार्ज। हैं? हाँ, अब जरा वहां देखो, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तीनों एक ही पीरियड्स के हैं। यस सर। बट तीनों में क्या केस है? इसमें आप देखो, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 और इसका है क्या 12 और इसका है क्या 30। लेकिन जब इन अब प्रोटॉन कितने हैं इसमें? प्रोटॉन्स इसमें 11 है और इसमें कितने हैं? 12 है और इसमें कितने हैं? 12 पॉइंट का था। तो यहाँ पर अगर आप रेशियो देखोगे, दैट इज 1 11 प्रोटॉन्स फॉर 11 इलेक्ट्रॉन्स, यस सर। 12 प्रोटॉन्स फॉर 12 इलेक्ट्रॉन्स। सेम इज द केस विद एल्युमिनियम के साथ। लेकिन जब ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? आयोनिक। ये एक आयोनिक फॉर्म में Yes, sir. कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सोडियम पॉजिटिव 1, मैग्नीशियम डाइवेलेंट पॉजिटिव, एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट पॉजिटिव। अब जरा देखो इसमें क्या चेंज आ रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? कम कम हो रहे हैं। इसमें कितने हैं अब सोडियम में? 10। सो 10 है। और प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 बराबर है। अब मैग्नीशियम को जरा बताओ। 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय कितने हैं? 12 सॉरी 12 है। और इसमें कितने हैं? 10 13 है अपॉन 13। तो अब जरा बताओ, क्योंकि एक्चुअली प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा जितना होगा उतना साइज कम अट्रैक्ट क्या करेगा? और इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और साइज जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ऑन दैट बेसिस हम देखेंगे कि सबसे इसमें जो सबसे कम जिसका साइज होगा वो किसका होगा? एल्युमिनियम का सबसे कम होगा। फिर उसके बाद किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा। फिर सोडियम। अब अगर सबसे ज्यादा किसका है? फिर सबसे ज्यादा किसका है? सोडियम का है। और सबसे कम समझा? अब क्यों है? इसमें नंबर ऑफ शेल्स भी अब सेम है। नंबर ऑफ शेल्स अब इसमें क्या है? इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी और इसमें भी। एक शेल इसमें क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो साइज है वो कम हो गया। लेकिन बात अब किसमें ज्यादा कम हो जाएगा? वो एल्युमिनियम में हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन्स बढ़ गए? 3। इसीलिए इसका साइज जो है मैग्नीशियम देन सोडियम। समझा? तो दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टर के साइज ऑफ किसका? साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज smaller than neutral atom. Next one, size of anion is always हाँ क्या है? Size of anion is always क्या है? smaller than smaller है? smaller than greater than cation size of anion is always larger than किससे? and neutral atom से। अब इसकी आप एग्जाम्पल बताओ, है कोई एग्जाम्पल? किस कौन से एग्जाम्पल है? क्लोरीन। अब क्लोरीन की हमने बात की। इन द फॉर्म ऑफ लेटेस्ट एक नाइट्रोजन में ले रहा हूँ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीनों की मैं बात करूँ। हाँ जरा बताओ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन के पास याद है किसी को? 7 है। और प्रोटॉन भी कितने हैं? 7। और इसके पास कितने हैं? 7 क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इसके पास क्या है? प्रोटॉन्स। और इसके पास कितने हैं? 9p। ठीक है। आप जरा देखो, अब अगर इसको हम दे देंगे, क्योंकि फ्लोरीन के पास कितने हैं? 9। लास्ट शेल्स बिल्कुल 7 आसन है, 2 and 7। अब आप इसको 1 दे दो, ये कहा जाएगा? फ्लोरीन नेगेटिव सर। अब ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8 है, 2 and 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2। तो इसको 2 दे दो, तो ये जाएगा O वैलेंट नेगेटिव पर जाएगा। अब एक और है, नाइट्रोजन का है 7, 2 and 5, 2 and 5। अब जरा बताओ इसको कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3। सो दिस विल चेंज इनटू N ट्राइवेलेंट नेगेटिव।
एन ट्राइवेलेंट नेगेटिव, और ये है ऑक्सीजन डाइवेलेंट नेगेटिव, ये है क्या F मोनोवेलेंट नेगेटिव। अब जरा बताओ कि साइज में क्या होगा। अब इसने कितने ले लिए हैं, 3, इसने 2 और इसने 1। लेफ्ट टू राइट क्या होता है साइज को पीरियोडिक टेबल में, पीरियड टू के डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। अब जरा बताओ इनमें किसका सबसे ज्यादा साइज होगा। इनमें सबसे ज्यादा साइज ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन जिसने ज्यादा किया हो, क्यों। अब जरा यहाँ पर देखो इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 9 प्रोटॉन्स। ये देखो 9 प्रोटॉन्स, 8 प्रोटॉन्स, 7 प्रोटॉन्स। अब यहाँ पर 7 प्रोटॉन्स पर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले, 10। अब यहाँ पर 8 फॉर किसके लिए है, अगेन फॉर 10। यहाँ पर कितने 9 फॉर 10, 9 फॉर द 10। अब जरा बता साइज किस में कम होगा और किस में ज्यादा होगा। ज्यादा जैसे नाइट्रोजनस में, पता है ऑक्सीजनस में, Why? कम जैसे फ्लोरीन। इसका सबसे क्या होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इसमें क्या है, न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है, समझ आ रहा है। नंबर ऑफ शेल्स भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, डिफरेंट। अब जिसमें ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उसका साइज क्या होगा, उसका कम होगा। जिसमें कम प्रोटॉन्स होंगे उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। सो दैट मीन्स नाइट्रोजन का क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर किसका होगा। सो दिस इज बेस्ड अगेन ऑन द न्यूक्लियर चार्ज। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है पता है किसी को। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो आयन्स हैं जिनमें क्या होता है, आयन्स और एटम्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं डिफरेंट, बट उनमें क्या होता है, जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है, चार्ज डिफरेंट होता है, चार्ज दे आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आप जरा अभी हम बात कर रहे थे, इसमें कितने, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर ये वाला 7, नहीं, N3 में देखो, N3 में 10, फिर ऑक्सीजन का 2, देखो, फिर इसका फ्लोरीन का देखो, यस सर, समझ आ रहा है? 10 अगेन हमारे पास Na पॉजिटिव भी है, Mg डाइवेलेंट पॉजिटिव भी है, Al ट्राइवेलेंट पॉजिटिव, यस सर, तीनों है। अब ये these are all आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्यों। अब जरा देखो मैंने क्या बताया, डेफिनेशन क्या बताया, हालांकि जो इन पर चार्ज होगा, ये वाला ऊपर जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा, यस सर, डिफरेंट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे Yes, वो be सेम, same. Yes, sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे Same. तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक Species. आप जरा इसमें देखो, नाइट्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास 10, हर एक के पास कितने हैं, 10, बट अब देखो कि साइज को क्या होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे और साइज पर क्या इफेक्ट रहेगा। हाँ बताओ साइज को क्या होगा, that will be increase or decrease, दैट विल डिपेंड एक्चुअली अपॉन द चार्ज। चार्ज क्या है, अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो साइज है कम वो हो बढ़ जाएगा, जाएगा। अगर किसी के पास कौन सा चार्ज है तो उसका जो साइज है उसको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा, समझा। सो दैट मीन्स ये किस पर डिपेंड करेगा, दिस विल डिपेंड ऑन द चार्ज होगा किसी भी स्पीशीज पर। अब जरा इनको अरेंज, हाँ मैंने बता दिया अभी, अब जरा इनको अरेंज करो कि सबसे ज्यादा किसका है और कम किसका है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दो। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, तमी ज्यादा जैसे पता सोडियम पता में आई थिंक मैंने यहाँ से इनको ऑर्डर दे दिया है, MiSO, अब ये इजी हो गया। सो जो सबसे ज्यादा साइज है वो किसका होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ये ऑर्डर होगा। तो सर ये इनका क्या आयनिक रेडी इस ऑर्डर में होगी इनकी, तो नाइट्रोजन डाइवेलेंट नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो अल्युमिनियम की क्या होगी, सबसे कम।